इट्स ऑल ओवर फॉर इंडियन फुटबॉल टीम। ये कैसी परफॉर्मेंस थी, मतलब मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा ये कैसा कैंपेन था हमारा एएफसी एशियन कप का। सीरिया के अगेंस्ट ओनली वन शॉट ऑन टारगेट, ये असलियत है इस वक्त इंडियन फुटबॉल टीम की। 91 रैंकिंग सीरिया के अगेंस्ट हमने सिर्फ एक शॉट ऑन टारगेट मारा है। हम यहाँ पे कैलकुलेशंस कर रहे थे कि कैसे इंडियन फुटबॉल टीम राउंड ऑफ 16 में जा सकती है, बट राउंड ऑफ 16 छोड़ो, एएफसी एशियन कप खेलने के भी लायक है हमारी टीम या नहीं। इस परफॉर्मेंस के बाद एंड इस कैंपेन के बाद डाउट्स उठने लग जाएंगे काफ़ी सारे प्लेयर्स के ऊपर, कोच के ऊपर, हमारे हमारे एआईएफएफ के ऊपर, ईगोर स्टीमैच, महेश गवली, जितने भी इन्वॉल्व पार्टीज हैं इंडियन फुटबॉल टीम में, सबके ऊपर क्वेश्चन उठने लाजमी है। व्हाट अ हॉरिफिक कैंपेन दिस इज फॉर इंडियन फुटबॉल टीम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो इट वाज इंडिया वर्सेस सीरिया इन द एएफसी एशियन कप ग्रुप स्टेज ग्रुप बी मैच, जो कि डू और डाई मैच था इंडियन फुटबॉल टीम के लिए। बट ये कैसी परफॉर्मेंस थी हमारी, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एब्सोल्युटली नो क्लू कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमारे प्लेयर्स सेम वही स्टोरी दोहरा रहे हैं पिछले 3 मैचेस से। सीरिया के अगेंस्ट भी वही हो रहा है, फिजिकलिटी में हम लैक कर रहे हैं, फर्स्ट टचेस हमारे ठीक नहीं है, हमारे को पता नहीं है कि कब किसको पास करना है, ट्रांजिशन हमारा स्मूथ बिल्कुल नहीं हो पाता है। आगे जाके फाइनल थर्ड में हमारे प्लेयर्स क्रॉसेस इतने वेवर्ड डालते हैं, हमको नहीं पता है कि पोजीशन में कैसे डोमिनेट करा जाता है, कैसे डिफेंडिंग करनी है, पोजीशनिंग क्या है, मैन मार्किंग क्या है। वी सिंपली डोंट नो एनीथिंग एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम। हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, हम 10 स्टेप पीछे जाते हैं। एंड अगर आप 2019 का एएफसी एशियन कप कैंपेन देखो और ये वाला कैंपेन देखो अब हमारा 2023 का, तो वो वाला कैंपेन मैं हाईली रेट करूंगा। ज़्यादा बढ़िया था वो कैंपेन, क्योंकि हमने थाईलैंड को हराया था, वहाँ पे गोल्स मारे थे हमने। कैन यू बिलीव, हमने 3 मैचों में, जीत तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है, हमने गोल तक नहीं मारा है। हमने गोल नहीं मारा है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, सीरिया कंबाइंड। हमने 6 गोल खाए हैं टूर्नामेंट में, हमने एक गोल नहीं खाया, हमने एक गोल नहीं मारा। आर यू किडिंग? ऐसे हम वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में राउंड 3 में नहीं जाएंगे। आई एम सो सॉरी। कुवैत को हमने 1-0 हरा दिया है, बट अभी 2 अफगानिस्तान के मैचेस पड़े हैं, अभी कतर वाला मैच पड़ा है, अभी कुवैत के अगेंस्ट अपने होम पे मैच पड़ा हुआ है। ऐसे हम नहीं जा सकते, हमारी इंडियन फुटबॉल आगे नहीं जा पाएगी। हमारे को कुछ सीरियस कॉल्स लेनी पड़ेंगी, ग्रास रूट हमारे को जल्दी से जल्दी ठीक करना पड़ेगा। वी आर इन मेस राइट नाउ, वी आर इन मेस। हमारे ये प्लेयर्स नहीं compete कर सकते। एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे 90 मिनट्स तक। 1 मिनट सुभाशीष बोस अच्छा टैकल मारता है, दूसरे ही मिनट वो एक रैश टैकल मारता है एंड फाउल कमिट कर देता है। दिस इज द कंसिस्टेंसी ऑफ इंडियन फुटबॉलर्स राइट नाउ इन इंडिया। आईएसएल का स्टैंडर्ड इससे हमारे को दिखता है कि कैसे प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं वहां से, कैसे प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं जो इंडियन नेशनल टीम में खेल रहे हैं। आईएसएल का स्टैंडर्ड पता चलता है इससे। आई एम सॉरी बट सुनील छेत्रीज टाइम इज अप। सुनील छेत्री, यस यू आर अ लेजेंड ऑफ अ गेम, यू आर अ लेजेंड ऑफ इंडियन फुटबॉल, यू आर लेजेंड ऑफ एशिया, बट आई एम सॉरी यू हैव टू टेक कॉल अगेंस्ट सुनील छेत्री। मनवीर सिंह क्या प्लेयर है यार, वो क्या प्लेयर है, मतलब स्कूल लेवल में भी इससे बढ़िया प्लेयर मिल जाएंगे हमारे को, यूनिवर्सिटी लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे हमारे को ज़्यादा बढ़िया प्लेयर मिल जाएंगे मनवीर से। 3 मैचेस वो खेला है इंसान, उसने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। इतने बड़े शरीर से उसने एक डुअल नहीं जीता, कोई उसने अच्छी पासिंग नहीं करी फाइनल थर्ड में, कोई उसने क्रॉस नहीं डाला, कोई उसने कंबाइन प्ले नहीं इनिशिएट करा सुनील छेत्री के साथ। उसको पता ही नहीं है कब पासिंग करनी है। हमारे प्लेयर्स को आगे जाके पता नहीं क्या हो जाता है। छांगटे, यस ग्लिमर ऑफ होप, जब भी उसके पास बॉल आती है, छांगटे के पास आती है, हमारे को रे ऑफ होप के कुछ होगा छांगटे की तरफ से। बट क्रॉसेज, फिर वही बात, क्रॉसेज हमसे डलते ही नहीं है, हमारे पास फिजिकलिटी भी नहीं है। 3 मैचेस में एक भी गोल नहीं मारा है एंड हम उस कंट्री से हारे हैं आज जो कि सिविल वॉर से जूझती रहती है आए दिन। मतलब ये फुटबॉल हमारी कहाँ जा रही है, हम राइज कर रहे हैं या हम डिक्लाइन पे हैं एक बार फिर से।
आई एम नॉट श्योर कि ईगोर मैच का फ्यूचर क्या है, क्योंकि यस पैटर्न ऑफ प्ले हमारा इंप्रूव हुआ है पिछले 3-4 साल में। पैटर्न ऑफ प्ले हमारा जरूर इंप्रूव हुआ है, उसका क्रेडिट मैं दूंगा ईगोर मैच को, बट रिजल्ट्स नहीं निकल रहे हैं। एंड एक रिजल्ट ड्रिवन इंडस्ट्री है फुटबॉल की, एंड अगर हम रिजल्ट्स नहीं निकालते हैं तो बड़े बड़े मैनेजर्स हमने सैक होते हुए देखे हैं, जिडान जैसे, एंचेलोटी जैसे, जोसे मरीनियो जैसे, पेप ग्वार्डियोला जैसे। रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं तो उनको सैक कर दिया जाता है। तो ईगोर मैच से रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं। अब अगर 10 मैचेस में 1 या 2 ही मैचेस हमने जीतने हैं तो ईगोर मैच की हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे पैटर्न ऑफ प्ले की हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो बेसिक एक फुटबॉल हम खेल रहे हैं इस वक्त जो बिल्कुल ही बिलो एवरेज हम फुटबॉल खेल रहे हैं। एंड AFC एशियन कप 2027 में हम कैसे इंप्रूव करेंगे वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जो सबसे बड़े अब हमारे लिए संकट बन चुका है, क्योंकि जिस फॉर्म से हम जा रहे हैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो 2 मैचेस हैं हमारे, आई एम नॉट मच प्रीटी मच कॉन्फिडेंट ऑन दिस टीम नाउ, क्योंकि अफगानिस्तान के पास भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो ओरिजिन डिफरेंट वाले प्लेयर्स वो बुलाते हैं अपनी कंट्री में खिलाने के लिए, तो हम उनसे भी हार सकते हैं। एंड पिछली बार भी हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म नहीं करा था, क्लिनिकल हम नहीं थे उनके अगेंस्ट भी। बट yes, this is the end of the road for Indian football team as of now. A horrific campaign comes to an end, but serious questions need to be asked from AIFF to coach to Indian football team players। ये क्या लेवल है हमारा फुटबॉल का? हम उन कंट्रीज से हार रहे हैं जो वॉर से ग्रस्त रहती हैं, जो वॉर स्ट्रिकन रहती हैं। हम अगर उन कंट्रीज से भी हार रहे हैं तो आई एम नॉट getting any much confidence from this Indian football team as of now। निकालो बाहर मीडियोक्रिटी को, निकालो बाहर मीडियोकर प्लेयर्स को। इनमें से कोई प्लेयर ऐसा नहीं है अपार्ट फ्रॉम छांगटे या थोड़ा बहुत महेश मैं कहूँ कि ये लॉन्ग टर्म में प्लेयर्स हमारे को इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स भी हैं इस टीम में। सुभाशीष बोस, राहुल भेके की अगर मैं बात करूं तो निखिल पुजारी की कोई 21-21, 20-20 साल के लड़के नहीं हैं, ये काफ़ी उम्र दराज प्लेयर हैं, ये एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स हैं। एंड जिस तरीके से ये खेलते हैं, यस हमारे पास एक्सपोजर नहीं है बड़ी टीम्स को खेलने का, हम बहुत ज़्यादा कम खेलते हैं बड़ी टीम्स को, बट कब हम खेलेंगे बड़ी टीम्स को वो भी एक क्वेश्चन है। कब तक हम श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव जैसी कंट्रीज को ही हम खेलते रहेंगे? बट हम सैफ जीत के ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे हमने वर्ल्ड कप उठा लिया हो, तो हमारे इंडियन फुटबॉल फैंस अभी थोड़े नादान हैं। सैफ से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बट दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल कि हम इस वक्त डिक्लाइन पे हैं एक बार फिर से। एंड लेट्स होप कि चीज़ें आने वाले टाइम में ठीक हो जाएं। बाकी आई एम प्रीटी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दिस कैंपेन, फ्रॉम दिस इंडियन फुटबॉल टीम। आज के परफॉर्मेंस से एक शॉट ऑन टारगेट, दिस इज़ नॉट वी वॉट डिजर्व एज एन इंडियन फुटबॉल फैन। तो आपके क्या रिएक्शंस हैं इंडिया सीरिया वाले मैच से? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन